ब्रह्मचर्य करने से अवचेतन मन में क्या परिवर्तन होता है? ब्रह्मचर्य केवल शरीर से संबंधित विषय नहीं है, बल्कि यह सीधे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, को प्रभावित करने वाली सबसे शक्तिशाली साधना है। शास्त्रों में जिसे वीर्य कहा गया है, वही आधुनिक विज्ञान की भाषा में जीवन ऊर्जा, लाइफ फोर्स एनर्जी है। यही ऊर्जा जब नष्ट होने से बचती है, तो वह बाहर नहीं जाती, बल्कि भीतर की ओर प्रवाहित होती है और अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करना शुरू कर देती है। अवचेतन मन वही भाग है जो हमारी आदतें, सोच, आकर्षण, डर, आत्मविश्वास और जीवन की दिशा तय करता है। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो सबसे पहला परिवर्तन अवचेतन मन की अशुद्ध प्रोग्रामिंग में आता है। काम वासना, अस्थिरता, भ्रम, भय और कमजोरी से जुड़े पुराने संस्कार धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं। ब्रह्मचर्य के कारण मन, कर्म और वचन में संयम आता है। यह संयम अवचेतन मन को यह संकेत देता है कि अब मैं नियंत्रण में हूँ। यही संकेत धीरे धीरे अवचेतन मन में नए शक्तिशाली विश्वास, बिलीफ्स स्थापित कर देता है, जैसे आत्मनियंत्रण, आत्मसम्मान, धैर्य और लक्ष्य पर टिके रहने की शक्ति। जब वीर्य की रक्षा होती है, तो मस्तिष्क में ओज और तेज का निर्माण होता है। यह तेज अवचेतन मन की स्मृति शक्ति को तीव्र करता है। परिणामस्वरूप मनुष्य की एकाग्रता, निर्णय क्षमता और इच्छाशक्ति असाधारण रूप से बढ़ने लगती है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मचारी दुर्बल होकर भी सिंह के समान बन जाता है। कुछ समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करने से अवचेतन मन में एक गहरा परिवर्तन होता है। व्यक्ति बाहरी सुखों पर निर्भर रहना छोड़ देता है और भीतर से स्थिर होने लगता है। चिंता, भय और हीन भावना का स्थान शांति और आत्मविश्वास ले लेते हैं। लगभग 2-3 महीनों में अवचेतन मन नई दिशा में काम करना शुरू कर देता है और 1-2 वर्षों में पूरा जीवन प्रवाह बदल जाता है, जैसा कि शास्त्रों में भी वर्णित है। ब्रह्मचर्य अवचेतन मन को यह सिखाता है कि सुख बाहर नहीं, भीतर से उत्पन्न होता है। यही समझ व्यक्ति को आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, में भी शक्तिशाली बनाती है, क्योंकि शुद्ध अवचेतन मन ही श्रेष्ठ परिस्थितियों को आकर्षित करता है। भाग 2 ब्रह्मचर्य और अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का निश्चय करता है, तो वह केवल एक आदत नहीं बदलता, बल्कि वह अपने अवचेतन मन को नया आदेश देता है। अवचेतन मन तर्क नहीं समझता, वह केवल संकेत और ऊर्जा समझता है। ब्रह्मचर्य का निर्णय एक शक्तिशाली संकेत है कि अब जीवन की दिशा बदल रही है। अवचेतन मन वर्षों से काम वासना, कल्पनाओं और तात्कालिक सुखों के अनुसार प्रोग्राम हुआ होता है। यही कारण है कि बिना इच्छा के भी मन भटकता है। लेकिन जैसे ही वीर्य संरक्षण शुरू होता है, वही ऊर्जा जो पहले बाहर की ओर जाती थी, अब भीतर लौटने लगती है। यही ऊर्जा अवचेतन मन की गहरी परतों में छिपे पुराने संस्कारों को धीरे धीरे जलाना शुरू कर देती है। ब्रह्मचर्य का सबसे पहला प्रभाव सोच की गुणवत्ता पर पड़ता है। नकारात्मक विचारों की गति धीमी होने लगती है। अशुद्ध कल्पनाएं अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। मन में एक अजीब सी शांति जन्म लेती है, जिसका कारण समझ में नहीं आता, लेकिन अनुभव स्पष्ट होता है। यह शांति वास्तव में अवचेतन मन के शुद्ध होने का संकेत है। जैसे जैसे ब्रह्मचर्य आगे बढ़ता है, अवचेतन मन में नया विश्वास बनने लगता है। मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं अपनी इंद्रियों का स्वामी हूँ। मेरे भीतर असीम शक्ति है। ये वाक्य जब अवचेतन मन में बैठ जाते हैं, तो जीवन के हर क्षेत्र में उसका प्रभाव दिखने लगता है। आत्मविश्वास बिना प्रयास के बढ़ने लगता है। आँखों में तेज, वाणी में प्रभाव और व्यक्तित्व में आकर्षण स्वतः प्रकट होने लगता है। ब्रह्मचर्य अवचेतन मन को अनुशासन का सुख सिखाता है। पहले जहाँ मन भागता था, अब वही मन स्थिर रहना सीखता है। और जब मन स्थिर होता है, तब ही सृजन, सफलता और साधना संभव होती है। कुछ समय बाद व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसे बाहरी उत्तेजनाओं की आवश्यकता नहीं रही। अवचेतन मन ने भीतर ही आनंद का स्रोत खोज लिया है। यही अवस्था मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने कहा था, जिसका अवचेतन मन शुद्ध है, उसके लिए संसार बंधन नहीं बनता।
ब्रह्मचर्य वास्तव में अवचेतन मन को यह स्मरण कराता है कि तू शरीर नहीं, तू शक्ति है। और जब अवचेतन मन यह स्वीकार कर लेता है तो साधारण मनुष्य भी असाधारण बन जाता है। भाग 3 ब्रह्मचर्य, अवचेतन मन और आकर्षण का नियम। अवचेतन मन वही शक्ति है जो यह तय करती है कि हमारे जीवन में क्या आकर्षित होगा और क्या दूर रहेगा। जो विचार, भावना और ऊर्जा अवचेतन मन में स्थायी रूप से बैठ जाती है वही हमारी वास्तविकता बनती है। ब्रह्मचर्य इस प्रक्रिया को तेज, शुद्ध और स्थायी बना देता है। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसकी जीवन ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि संचित होकर अवचेतन मन में उतरने लगती है। यही संचित ऊर्जा विचारों को शक्ति देती है। अब सोच कमजोर नहीं रहती, उसमें वजन और कंपन, वाइब्रेशन आ जाता है। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति की इच्छा जल्दी फलीभूत होने लगती है। सामान्य व्यक्ति का अवचेतन मन विरोधाभासी संकेत भेजता है। वह कुछ और चाहता है, लेकिन भीतर भय, लालच और अस्थिरता भरी होती है। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले का अवचेतन मन एक दिशात्मक हो जाता है। वह जो चाहता है, पूरी शक्ति से चाहता है। यही एक दिशा वाली ऊर्जा आकर्षण के नियम को सक्रिय कर देती है। ब्रह्मचर्य अवचेतन मन से डर को हटाता है। डर हमेशा ऊर्जा की कमी से पैदा होता है। जैसे ही ऊर्जा भीतर स्थिर होती है, डर अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। डर के जाने से साहस जन्म लेता है और साहस ही भाग्य को मोड़ता है। क्रोध भी ब्रह्मचर्य से शांत होने लगता है, क्योंकि क्रोध असंतुलित ऊर्जा का विस्फोट है। जब ऊर्जा संतुलित हो जाती है तो क्रोध विवेक में बदल जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति यह अनुभव करता है कि लोग उसकी बात सुनते हैं, परिस्थितियां उसके पक्ष में बनने लगती है और जीवन में अनावश्यक संघर्ष कम होने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह शुद्ध अवचेतन मन का स्वाभाविक परिणाम है। ब्रह्मचर्य व्यक्ति के अवचेतन मन को यह विश्वास दे देता है कि मैं योग्य हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं जो चाहता हूँ उसे संभाल सकता हूँ। यही विश्वास धन, सम्मान, स्वास्थ्य और शांति को आकर्षित करता है।